एक संवाद जो आप और मेरे बीच होना है वो विचार है रिश्तों के बारे में। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जब से हम इस जीवन में आते हैं, यानी यूं कहिए कि जब से इस शरीर को हम धारण करते हैं, तब से एक रिश्तों की शुरुआत होती है। रिश्ते जिसमें हमारे कोई पिता होते हैं जिसके कारण हमारा जन्म होता है, माता होती हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, दोस्त होते हैं, चाचा होते हैं और कई तरह के रिश्ते। और इस रिश्ते से ही हम और हमारे जीवन का एक शुरुआत होता है। यानी इसको गौर से अगर देखा जाए तो हमारे जीवन की एक दिशा तय करने में हमारे रिश्तों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। माता का बहुत बड़ा योगदान, पिता का योगदान, भाइयों का, रिश्तेदारों का, सबका एक महत्वपूर्ण योगदान निश्चित रूप से कहीं न कहीं अवश्य होता है। ये कड़ी चलती रहती है। फिर स्कूल का जीवन शुरू होता है। स्कूल के जीवन के बाद फिर कॉलेज का जीवन शुरू होता है। फिर जीवन शुरू होता है हमारे रोजगार की तरफ, यानी कोई सर्विस की तरफ बढ़ते हैं, कोई व्यवसाय की तरफ बढ़ते हैं, कोई कवि बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाते हैं, कोई इतिहासकार बन जाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी के मालिक बन जाते हैं, कोई मजदूर बन जाते हैं, कोई किसान हो जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक इसी प्रक्रिया के क्रम में कभी कभी आप देखेंगे कि आपके साथ कुछ ऐसा समय गुजरता है जिस समय में आपको उन संबंधों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उन संबंधों की आवश्यकता होती है। लेकिन मजे की बात ये होती है, जब समय आपकी परीक्षा ले रहा होता है, और सबके जीवन में होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में भी ऐसा ही रहा, वो दौर उन्होंने भी झेला है। ऐसा ही प्रभु श्री राम के जीवन में रहा, वरना 14 वर्ष के वनवास का क्या मतलब था। तो ये प्रक्रिया जब शुरू होती है, वास्तव में उस समय आवश्यकता होती है उन रिश्तों की, उस समय परीक्षा होती है उन रिश्तों की, उस समय परीक्षा होती है उन मित्रों की, उस समय आवश्यकता होती है उन सखाओं की। अब जो मैंने सखा शब्द का जो प्रयोग किया है, सखा भाव तो बहुत उत्तम भाव है। खैर, जो उद्देश्य है चर्चा का, तब आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो रिश्ते आपसे कटते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। समय का दोष कह लीजिए या मित्रों की, रिश्तों की परीक्षा कह लीजिए। और कई बार तो ऐसी परिस्थिति आती है कि आप उसमें बिल्कुल अकेला पाते हैं। अब आपको आवश्यकता होती है एक अलग मित्र की, एक अलग सखा की, एक अलग पिता की, एक अलग बंधु की, एक अलग गुरु की, जो उस बुरे वक्त पर आपको संभाले, आपको एक नई दिशा दे। कई बार तो बहुत से लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि उनका पूरा का पूरा जीवन नकारात्मक हो जाता है। और ये तभी होता है जब उनको स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि वो अकेले हैं। काश कुछ पल वो अकेले में बैठ करके ये महसूस करें कि वो अकेले कभी नहीं थे। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, परमात्मा की सारी ऊर्जा आपके लिए समर्पित है, और आप महसूस करेंगे कि कोई ऊर्जा तो है जो आपको सहयोग करना चाहती है, आपके साथ खड़ा होना चाहती है, आपको एक नई दिशा देना चाहती है, आप में एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश कर रही है। अब वही वक्त है उस परम मित्र को पहचानने का, वही वक्त है, यही वह वक्त है उस सखा को पहचानने का, यही वह वक्त है उस मित्र को पहचानने का, यही वह वक्त है उस पिता को पहचानने का जो सबसे सर्वेश्वर, जगदीश्वर, नागेश्वर, वो परम पिता जो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। उठो बेटे, जागो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आपको लगता है कि एक नई एनर्जी मिल गई। हाँ, आप उस वक्त को महसूस करने की कोशिश अवश्य करें। आप उस वक्त को महसूस करने की कोशिश अवश्य करें। क्यों? क्योंकि अब आपके जीवन में एक महा परिवर्तन होने वाला है। अब आपके जीवन में एक महा घटना घटने वाली है, और वो घटना है कि दुनिया को सब कुछ देने वाला, दुनिया को सर्वस्व प्रदान करने वाला परम पिता परमेश्वर आपको मित्र के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, बंधु के रूप में आपके साथ जुड़ने वाला है। सुनने में थोड़ा सा अटपटा आपको अवश्य लगेगा, लेकिन जब गंभीरता से, धैर्य से, और ये बात भी स्मरण रहे कि आपको ये महसूस होना चाहिए कि वास्तव में एक पल ऐसा आया जब आपको सारे रिश्तों की आवश्यकता थी, वो रिश्ता आपसे मुंह मोड़ लिया। अगर ये न होता तो उस परम पिता परमेश्वर की याद आपको ना आती, और अगर वो याद ना आती तो वो कनेक्शन के जीवन से कभी नहीं होता। तो ऐसे क्षण, एक गाना है
बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। उससे उचित क्षण कौन सा होगा जीवन में, उससे योग्य क्षण कौन सा जीवन में हो सकता है जब परमेश्वर आपकी मदद करने को तैयार है। क्योंकि रिश्ते इस शरीर के साथ जो चले हैं उस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाने हैं। आप जब जन्म लेते हैं, इस शरीर लेते हैं, कुछ दिन के बाद होश होता है। अगर हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं, तो हम पूर्व जन्म में तो भरोसा रखते हैं। और अब तो कई विज्ञान में भी सिद्ध हो चुका है कि पूर्व जन्म होता है। आत्मा अजर अमर है, शरीर धारण होता है, फिर शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, जिससे शरीर का निर्माण होता है, उसमें विलीन हो जाता है। ये चूंकि ऐसी बातें हैं जो बहुत सुन चुके हैं आप। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि वो पल जब सारे रिश्ते आपसे कटने लगे थे और वही पल परमात्मा से आपके जुड़ने का है, उस पल को कभी बेजा मत होने देना, कभी मत गंवाना। क्योंकि अब तो एक नई क्रांति आपके जीवन में है, जहां अध्यात्म से, जहां प्रकृति के पावर को समझने की, उनके ऊर्जा को समझने की, उनके चमत्कार को देखने का अवसर आपको मिलने वाला है। और विनम्रता से, सहजता से आप इसे स्वीकार कर लीजिए और ये मान लीजिए कि एक सच्चा रिश्ता जो है होना चाहिए आपके जीवन में, मिल चुका है या मिलने वाला है। और आगे बढ़िए, क्योंकि जब ये जीवन यानी ये शरीर आप छोड़ेंगे तो रिश्ते तो स्वतः ही सारे छूट जाएंगे। जब दूसरा जन्म आपका होगा तो ये न माता आपके याद रहेंगे, न पिता आपको याद रहेंगे, न भाई आपको याद रहेंगे, न कोई बंधु आपको याद रहेगा, कोई भी आपको स्मरण में नहीं रहेगा। फिर एक नए रिश्ते शुरू हो जाएंगे। तो सारे रिश्ते चलते रहें और सबके प्रति कर्तव्य भी चलता रहे। मेरे कहने का मतलब कतई नहीं है कि आप किसी रिश्ते के प्रति कर्तव्य से चूक जाइए, कर्तव्य से कभी नहीं चूकना है। क्योंकि एक पिता जो आपके हैं उनके प्रति आपके कर्तव्य हैं, माता है उनके प्रति आपके कर्तव्य हैं। और अगर कर्तव्य नहीं है, कर्म नहीं है, तो जीवन किस लिए है? तो जीवन की सच्चाई भी उन कर्मों को करने में है, उन कर्तव्यों को निभाने में है, और उसको बिल्कुल आनंद और उत्साह से निभाने का प्रयास करें। लेकिन जो कुछ घटना आपके जीवन में घटने वाली है उसको आनंद पूर्वक स्वीकार करते हुए अब एक नई पारी खेलने का तैयारी करिए और प्रभु आपका मंगल करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप अच्छा लगे तो लाइक बनता है। वैसे मैं कभी ये बात नहीं बोलता, लाइक और शेयर ये सब बात मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे महसूस होता है मैं बहुत ऐसे वीडियो बना सकता था जिसमें आपका मनोरंजन कर सकूं, जिससे मुझे लाइक बहुत मिल सकते हैं, शेयर बहुत मिल सकते हैं। लेकिन जो आवश्यकता है इस क्षण की, क्योंकि विस्मय ज्यादा है, आर्थिक युग में बहुत विस्मय है। एक छात्र परेशान है, एक नौजवान परेशान है, एक किसान भी परेशान है, जो जहां है आर्थिक युग में परेशान है। मैं कल एक बहुत बड़े उद्योगपति जो 2 लाख करोड़ का कारोबार है उनका, एक अग्रवाल साहब बिहार से ही है, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि ये बताइए जीवन में सबसे जरूरी क्या है, और उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे आवश्यक है संतुष्टि। जो संतुष्ट नहीं वो जीवन व्यर्थ है। तो संतुष्टि के लिए आपको जो चाहिए, बिना प्रभु की कृपा के आप बहुत कुछ पा भी लेंगे तो खोने का डर अवश्य रहेगा। क्योंकि अगर बुद्धि विवेक न हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। और बुद्धि क्या कहती है, विवेक क्या कहता है कि जिसके कारण इन नेत्रों की रोशनी है, जिनके कारण इन कानों को सुनने की क्षमता है, जिनके कारण हमारे मुंह से बोलने का क्षमता है, जिनके कारण ये सुंदर शरीर है, ये सुंदर तन है, उनसे ही हम अलग हो जाएंगे तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी इस जीवन में। ये चूक मित्र मत करना। इस रिश्ते नाते कर्म कर्तव्य सब चलते रहेंगे, लेकिन एक प्यारा रिश्ता, अनूठा रिश्ता और सच्चा रिश्ता परमात्मा का आपसे और आपका परमात्मा से है। इसको संजोए रखना, इसको संजोते हुए जीवन में जो कुछ भी हो उसका आनंद उठाइए, उल्लास करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। प्रणाम।